क्वेश्चन नंबर, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, आप देखिए 7 मीटर ऊंचे, यानी भवन भवन कितना मीटर ऊंचा है? 7 मीटर। कितना मीटर? 7 मीटर। भवन की ऊंचाई कितना है? 7 मीटर ऊंचा है। भवन के शिखर से, यानी भवन के शिखर से दिया है कि शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, अब शिखर से यानी किससे देख रहा है? वो लड़का कहाँ है? केबल टावर के शिखर। अरे केबल टावर यानी वो पूछे जिसके साथ से लगा है वहीं से देख रहा है। कहाँ से देख रहा है? शिखर से। और किसके शिखर से? भवन के। अब यहाँ पे भवन है, छत पे है, यहीं पे चढ़ गया एक लड़का। एक लड़का क्या हुआ है? चढ़ गया शिखर से। कहाँ से देख रहा है? शिखर से। और किसका उन्नयन कोण? भवन के उन्नयन कोण। किसका टावर का उन्नयन कोण। किसका उन्नयन कोण? और ये बताइए, शिखर से आप देख रहे हैं और किसके शिखर को देख रहे हैं? टावर के। तो जब देख रहे हैं तो उन्नयन कोण कह रहा है कि अनुमान कोण? उन्नयन कोण कह रहा है। तो आप कहाँ पे हैं? तो कोई पूछेगा शिखर से, यानी शिखर से। आप कहाँ से देख रहे हैं? तो शिखर से देख रहे हैं। तो शिखर से देख रहे हैं तो यहाँ से देख रहे हैं, किसके देख रहे हैं? तो उन्नयन कोण बन रहा है। कौन कोण बन रहा है? तो इसमें बड़ा कौन है? टावर की भवन। ऊपर देख रहे हैं तभी तो उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब आप शिखर से देख रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? ऊपर देख रहे हैं। इसका मतलब जो भवन की शिखर से जो भवन है उससे ऊंचा कौन है? टावर है। क्योंकि आप शिखर से देख रहे हैं, उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब ऊपर देख रहे हैं। और जब ऊपर कब देखते हैं? आपसे बड़ा रहेगा तब देखेंगे कि आपसे छोटा रहेगा तब देखेंगे? बड़ा रहेगा। तो शिखर से देख रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण। अब यहाँ से ऊपर देख रहे हैं तो इसको मिला दीजिए। और यहाँ से अब देखिए जहां देख रहा है, अब यह आपका ये क्या है? आपका टावर है। रियल लाइफ में भी टावर बड़ा रहता है। घर से टावर क्या रहता है? बड़ा रहता है कि छोटा रहता है? बड़ा रहता है। अब भवन के शिखर से यानी छत पर से देख रहे हैं, यह जमीनी पे। दोनों कहाँ है? जमीनी पे। अब कह रहा है इसका उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण कहाँ बनता है? जहां से देख रहे हैं वही बनता है। तो कहाँ से देख रहे हैं? भवन के शिखर से आप देख रहे हैं। और जहां से देख रहे हैं ऊपर देख रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा है। अकाता अवनमन कोण बन रहा है। तो शिखर से कहाँ देख रहे हैं? नीचे। तो यानी यह क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ में आया? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो क्षैतिज रेखा दिख ही नहीं रहा है, और जहाँ देख रहे हैं वही कोण बनेगा। तो यहाँ पर आप खींच सकते हैं वो क्षैतिज रेखा। क्या खींच सकते हैं? क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं। इसी के समांतर एक क्षैतिज रेखा क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। समझ में आया? यह हो गया आपका क्षैतिज रेखा, यह हो गया दृष्टि रेखा। कितने से कोण? 60 अंश का। और क्या कह रहा है किताब में? पढ़िए, मेन फिगर है, फिगर बना लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा पूरा। और कहा उन्नयन कोण इतना है, और इसके बाद का अनुमान कोण का मतलब पैर से। किससे? पैर के। किसके पैर के? टावर के। अब देखिए अनुमान कोण अब यहीं पे है। ऊपर देखा नहीं करता है, जैसे देखने उखने आते हैं तो ऊपर देखेंगे उसके ओर। अगर छोटा लड़का रहेगा और उसका भाई आ गया लड़की का, तो उसका चेहरा देखेगा, ऊपर देखेगा। आज देखेगा भी तो ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा। ऊपर देख रहा है तो उन्नयन, और नीचे देख रहा है तो आज एकदम ऐसा ही देखेगा ही। ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण, और नीचे देखिए तो यही भवन है, विकास है। ऊपर देखेगा फिर कहाँ देखेगा? नीचे देखेगा। और यहीं से देख रहा है तो नीचे देखेगा तो इसके पैर पे देखेगा। तो नीचे देख रहा है तो इसका अनुमान कोण कितना अंश का है? 45 अंश। अब यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं हमेशा जो कोण है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे कोण बनेगा? कहाँ बनेगा? हर क्षैतिज रेखा है। ये कौन रेखा है? क्षैतिज। अवनमन बने चाहे उन्नयन, हमेशा कोण नीचे ही बनता है। यहाँ पे आप प्रूफ भी कर लेंगे। अब देखिए ये क्षैतिज है, यहीं से देख रहा है। आज जिसको देख रहा है उसको क्या करें? मिला दे। उसके पैर को देख रहा है तो पैर को और आंख को क्या करें? मिला देते हैं। आप कितना अंश कोण बन रहा है? 45 अंश। कितना अंश? 45 अंश। क्यों? क्योंकि यह क्षैतिज रेखा है और यह दृष्टि रेखा है, इसी के बीच में क्या बन गया?
कोण बन गया। अब ये बताइए यह इसके समांतर है तो एकांतर अंत कोण 45 सफाइयों कितना हो जाएंगे 45। समझ में आया। तो अब यहाँ पर इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी और ई। समझ में आया फिगर। एक लड़का है किसी लड़के को देखने गया है, ऊपर देख रहा है शिखर से, तो कहां से देख रहा है ऊपर उन्नयन कोण, और नीचे देख रहा ऊपर देख रहा है तो इसका मतलब लड़का से बड़ा है, और नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण, अवनमन का मतलब नीचे देख रहा है, अवनयन का मतलब ऊपर। हर केस में आपका एंगल कहाँ बनेगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनेगा। समझ में आया। अब जो ज्ञात करना है वो लिखेंगे। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। यही ना, टावर की ऊंचाई क्या है आपका, टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई एडी। किसका मान एडी। अब यह बताइए यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा था ऊपर देख रहा है तो हम समझ गए कि जो टावर है वो बड़ा है क्योंकि ऊपर देखना पड़ रहा है। और कहां से देख रहा है शिखर से, तो ऊपर देख रहा है तो आ गया उन्नयन, हो गया आपका, और नीचे देख रहा है तो अनुमान। हमेशा कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है। तो अब यहाँ पे टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है हमें। तो ये 45 कहाँ से आ गया नीचे डी पे। हाँ अगर मान लो हम कहें हमेशा कोण नीचे बनेगा, हाई क्षैतिज रेखा है डी के क्या है समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि क्षैतिज रेखा जिसपे गिरता है कितने अंश से कोण बनाता है, तो हाइयो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, हाइयो 90। किसी भी रेखा के दो, यहाँ पे तिर्यक रेखा है खतरनाक टाइप का है, दो जगह लड़ी है, क्या है तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के कई बने को कई 180 अंश हो जा रहा है, तो दोनों रेखाएं क्या हो गई है समांतर। तो ऐसे समझिए इसके समांतर कौन है बीसी है, इसी के समांतर एक रेखा खींच दी है बीसी। समझ में आया। क्षैतिज रेखा तो यह 45 से तभी कितना होगा, यह नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया है। अब यहाँ पर हम अलग अलग फिगर बना भी सकते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिगर बनाइए। पहला क्या है आपका ए बी और सी। यहाँ पे कितने अंश का कोण बना रहा है, कितने अंश का 60 अंश का। और दूसरा का फिगर बना लीजिए बी सी और यहाँ पे आपका डी। यहाँ पे कितने अंश का कोण बना रहा है, कितने अंश का। अब कोई पूछेगा ये कोण कहां से कहां तक बन रहा है तो कह देंगे डी बी से लेकर कहां तक बन रहा है ये आपका बी सी और ये आपका डी है। ये कोण कहां से कहां तक बन रहा है डी से लेके डी तक। ये भी कोण कहां से कहां तक बन रहा है डी से लेके बी तक। अलग अलग फिगर बना लिए हैं। तो अब ऐसा अनुपात लेंगे जो दिया है वो आ जाए और नहीं दिया है तो जो कॉमन है वो आ जाए, जिसका वैल्यू निकालना है वो आ जाए। इसमें कॉमन क्या है बीसी, कॉमन क्या है इसमें भी बीसी। देखिए इस त्रिभुज में बीसी है और इस त्रिभुज में भी बीसी है। हालांकि बीसी और डी आपस में क्या होंगे बराबर है। बीसी और डी आपस में क्या है बराबर है। समझ में आया। तो यहाँ पर अगर यह ना मिला है तभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फिगर का वैसे बना लिए हैं, कई लड़के ऐसे बनाते हैं। समझ में आया। इसमें कॉमन क्या है बीसी है। किसका लंबाई पूछा है एडी का। तो ये बताइए पृथ्वी से यह कितना ऊंचा है 7 मीटर और उतना ही पर से इसको काट दिया तो भी कितना होगा 7 मीटर। तो आप लिखेंगे अतः BD बराबर सी बराबर कितना मीटर 7 मीटर। अब निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऐसा कोई लेंगे जो कॉमन है। कॉमन में क्या है आधार है, क्या है अरे यह इसके सामने लंब हो गया, इसके सामने लंब हो गया तो बाकी तो ये तो आधार है ना। आइए तो फिक्स है कौड़े होगा क्योंकि क्षैतिज रेखा कितने अंश से कोण बनाती है 90 अंश का। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज। सब पहले त्रिभुज में समकोण अलग अलग त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में 10 लेंगे क्योंकि एगो में लंब आ जाए एगो में आधार आ जाए। 10 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका, पहले छोटा वाला लेंगे, ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें छोटा भुजा जाए। छोटा भुजा किसमें आएगा एबीसी। ए बी छोटा है और एडी क्या है बड़ा है तो एबीसी लेंगे। समझ में आया। तो एबीसी में हो जाएगा 10 60 बराबर हो जाएगा त्रिभुज एबीसी में 10 60 बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका ए बी, आधार क्या है बीसी।
tan 60 का मान क्या होता है कड़ी में 3। AB का मान कितना है नहीं मालूम है, मालूम है लेकिन BD का मान कितना है 7 मीटर। AB का मान नहीं मालूम तो हो जाएगा AB बट्टा BC, तो हो जाएगा BC कड़ी में 3। जो कॉमन भुजा उसका मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा आपका AB बटा कड़ी में 3। समझ में आया। अब किसका मान लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBC में, DBC में। समझ में आया। इसमें भी किसका वैल्यू लेंगे, हमें BD का मान दे दिया है, आप BC का मान भी निकाल दिया है, तो कॉमन भुजा आ जाएगा, जो मान दिया है वो आ जाए। क्या आप लिखेंगे 10 45 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब क्या आपका BD, आधार क्या है आपका BC। समझ में आया। तो 10 45 का मान कितना होता है 1, अब BD का मान कितना दिया है 7, अब BC का मान नहीं मालूम है, तो BC बराबर क्या हो गया आपका BC बराबर 7, BC बराबर क्या हो गया आपका 7। BD का मान कितना दिया है, अरे BD और C आपस में बराबर होंगे, तो BD बराबर कितना दिया है 7, अब BC का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर तीसरा तीसरी गुणा किया तो BC का मान भी कितना गया आपका 7 मीटर। कितना मीटर 7 मीटर, यानी BC का मान कितना आ गया 7 मीटर। BC की जगह क्या लिख देंगे हम, क्या आप लिखेंगे, चूंकि अभी निकालना है BC बराबर यहाँ पे पहले त्रिभुज से, BC बराबर क्या है आपका AB बटा कड़ी में 3। अब BC का मान कितना निकाल दिए 7, तो 7 रख दीजिए, AB का मान निकल जाएगा, AB कड़ी में 3, तो AB बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 कड़ी में 3। AB का मान क्या हो गया 7 कड़ी में 3, तो आप लिखेंगे अतः किसका ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई AD बराबर, टावर की ऊंचाई। इसमें हम क्यों AD का मान निकालना है, AB का मान निकालेंगे क्योंकि इस टावर की ऊंचाई का कौन टुकड़ा हुआ है, तो AB का मान निकालें। ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें AB आ जाए, ऐसा त्रिभुज नहीं ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें जो मान निकालना है AB आ जाए और दूसरे का जो कॉमन है वो आ जाए, तो AB और BC आ गया। फिर दूसरा त्रिभुज से हम ऐसा त्रिभुज लिए, ऐसा अनुपात लिए हैं जिसमें जो मान दिया है वो आ जाए, या तो जो निकालना है वो आ जाए, पहला क्या है निकालना है वो आ जाए और कॉमन भुजा आ जाए। अब फिर दूसरा केस जो मान दिया है वो आ जाए और कॉमन भुजा है। सिर्फ दो शर्त है, जो निकालना है वो कॉमन भुजा, कॉमन भुजा नहीं दिया है तो जो मान दिया है वो आज जो कॉमन भुजा है वो। समझ में आया, या जो निकालना है वो। दो केस है आपका बस। अतः टावर की ऊंचाई AD बराबर हो जाएगा आपका AD बराबर क्या हो जाएगा AB प्लस क्या हो जाएगा AB प्लस BD, AB प्लस BD। AB का मान कितना निकालना है 7 कड़ी में 3, अब BD का मान कितना है 7, यहाँ से 7 क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपका कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया है। दो केस है, यदि दोनों दो त्रिभुज जब एक त्रिभुज बन रहा है, जब एक त्रिभुज बन रहा है तो क्या करेंगे, पहला जो मान दिया है ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, जो वैल्यू दिया है वो आ जाए और जो निकालना है वो आ जाए। एक तो कंफर्म है, लेकिन जब दो त्रिभुज देगा तो दो जब त्रिभुज आ जाएगा तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे कि जो कॉमन भुजा है वो आ जाए और जिसका मान निकालना है वो आ जाए, या उसी में या एक तो जो कॉमन भुजा है वो आ जाए और जिसका मान दिया है वो आ जाए। ये दोनों शर्त किस में आ रहे हैं, जब कितना त्रिभुज बने एक त्रिभुज बनेगा तो सिर्फ जो मान दिया है वो आ जाए और जो निकालना है वो आ जाए, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लेंगे। समझ में आया है, लिख